क्या होगा जब एक साधारण सी पूजा अचानक सदियों पुराने रहस्य का दरवाजा खोल दे? क्या अनु को अपनी पिछली जिंदगी की सच्चाई याद आने लगी है? और आखिर जंगल के बीच राजनंदिनी के पीछे मशाल लिए दौड़ रहे लोग कौन हैं? आज की कहानी में हर पल ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको आखिरी सेकंड तक स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह पूरी कहानी बदल देगा। मंदिर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय था। चारों तरफ घंटियों की आवाज गूंज रही थी। धूप और अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। आर्या और अनु पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा में लीन थे। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पूजा समाप्त होते ही पंडित जी ने प्रसाद की थाली अनु के हाथों में देते हुए शांत स्वर में कहा, बेटी, अब यह प्रसाद और भोजन बाहर बैठे गरीबों में बांट दो। भगवान की सबसे बड़ी सेवा यही है। अनु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और प्रसाद लेकर मंदिर के बाहर की ओर बढ़ गई। उसे क्या पता था कि मंदिर की सीढ़ियां पार करते ही उसका सामना ऐसे रहस्य से होगा जो उसकी आत्मा तक को झकझोर देगा। जैसे ही अनु मंदिर के बाहर पहुंची और गरीबों को प्रसाद बांटना शुरू किया, तभी उसकी नजर अचानक सामने दौड़ती हुई एक महिला पर पड़ी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अनु कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर राजनंदिनी इस तरह भाग क्यों रही है। तभी अचानक उसके कदम खुद ब खुद राजनंदिनी के पीछे चल पड़े। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे उस दिशा में खींच रही हो। राजनंदिनी लगातार भागते भागते घने जंगल की ओर पहुंच गई। अनु भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे जंगल के अंदर चली गई। जंगल का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ ऐसी आवाज कर रही थीं, जैसे कोई रहस्यमयी चेतावनी दे रही हों। अचानक अनु की नजर सामने पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि कई लोग हाथों में जलती हुई मशालें लिए राजनंदिनी को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और राजनंदिनी बुरी तरह घबराई हुई थी। वह बचने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे घेरा और छोटा होता जा रहा था। अनु यह सब देखकर पूरी तरह डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर उन लोगों के पीछे खड़े एक शख्स पर पड़ी। पहले तो उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अनु की सांसें रुकने लगीं। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि आर्या का था। यह देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या आर्या भी इस पूरी घटना का हिस्सा है? क्या वह राजनंदिनी का दुश्मन है या फिर उसके साथ कोई और गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है? अनु की आंखों के सामने एक एक करके अजीब अजीब दृश्य चमकने लगे। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये सब पहले भी कभी हो चुका है, जैसे यह जंगल, यह आग, यह चीखें और राजनंदिनी, सब कुछ उसकी अपनी यादों का हिस्सा हो। उसी पल अनु का सिर तेजी से घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह आर्या का चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब अगले ही पल आर्या दौड़कर उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार अनु को होश में लाने की कोशिश करने लगा। अब सवाल ये है कि अगर आर्या उन लोगों के साथ था, तो फिर अनु को बचाने के लिए सबसे पहले वही क्यों आया? क्या वह सचमुच इस रहस्य का हिस्सा है या फिर वह किसी बड़ी सच्चाई को दुनिया से छिपा रहा है? यहीं से कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाती है। ऐसा लगने लगा है कि अनु को धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की सारी यादें वापस आने लगी हैं। शायद इसी वजह से वह बार बार उन घटनाओं को देख रही है जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता। क्या अनु वास्तव में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? अगर हाँ, तो उसके पिछले जन्म का अधूरा सच क्या था?
और क्या आर्या उस अधूरी कहानी का सबसे अहम किरदार है? इन सभी सवालों के जवाब अगले घटनाक्रम में मिलने वाले हैं, जहां हर राज एक नई पहेली बनकर सामने आएगा और हर मोड़ दर्शकों को पहले से भी ज्यादा चौंका देगा। अनु के बेहोश होकर गिरते ही जंगल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ ही पल पहले जहां चारों तरफ मशालों की रोशनी, लोगों की चीखें और राजनंदिनी की घबराहट दिखाई दे रही थी, वहीं अब सब कुछ अचानक धुंधला पड़ने लगता है। आर्या तेजी से अनु को अपनी बाहों में उठाता है और बार बार उसका नाम पुकारने लगता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि कहीं अनु को सब कुछ याद न आ जाए। दूसरी तरफ अनु बेहोश तो होती है, लेकिन उसके मन के अंदर यादों का तूफान चल रहा होता है। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक कई पुराने दृश्य उभरने लगते हैं। वह खुद को किसी पुराने महल में देखती है, जहां राजनंदिनी शाही पोशाक में खड़ी है। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे किसी बड़े विश्वासघात की आहट साफ सुनाई दे रही है। अचानक वही महल आग की लपटों में घिर जाता है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है और उसी भीड़ में एक चेहरा बार बार अनु की आंखों के सामने आता है। वह चेहरा आर्या जैसा ही दिखाई देता है। यही वजह है कि अनु की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिल उस सच्चाई को पहचान चुका है, जिसे उसका दिमाग अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा। कुछ देर बाद अनु को होश आता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सबसे पहले अपने सामने आर्या को खड़ा देखती है। आर्या उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ घबरा गई थी और जंगल में जो कुछ उसने देखा वो शायद उसका भ्रम था। लेकिन इस बार अनु पहले जैसी नहीं है। उसके मन में अब सवालों का सैलाब उमड़ चुका है। वह आर्या की आंखों में देखकर समझने की कोशिश करती है कि आखिर वह उससे क्या छिपा रहा है। दूसरी तरफ आर्या भी महसूस कर चुका है कि अनु के भीतर कुछ बदल चुका है। उसे एहसास हो जाता है कि अब ज्यादा दिनों तक अतीत का राज छिपाकर रखना आसान नहीं होगा। उधर राजनंदिनी किसी तरह उन लोगों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाती है। वह भागते भागते एक सुनसान जगह पहुंचती है और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, समय आ गया है, अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास भी दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी बहुत बड़े फैसले की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों ने उसे घेरा था, वे आखिर थे कौन? क्या वे दुश्मन हैं या फिर किसी पुराने श्राप से जुड़े हुए लोग? और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने राजनंदिनी को मारने की बजाय सिर्फ डराने की कोशिश क्यों की? इन सवालों के जवाब अभी भी रहस्य बने हुए हैं। इधर मंदिर में मौजूद पंडित जी भी बेहद चिंतित दिखाई देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि वर्षों पहले जो भविष्यवाणी की गई थी, वह अब धीरे धीरे सच होती जा रही है। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर साफ समझ आता है कि वह इस रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वह मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान के सामने दीपक जलाते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि आने वाला तूफान सबको सुरक्षित रखे। उनके शब्द ये संकेत देते हैं कि अनु और राजनंदिनी का रिश्ता सिर्फ पुनर्जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। दूसरी ओर अनु को अब छोटी छोटी बातें भी अजीब लगने लगी हैं। कुछ जगहों को देखते ही उसे लगता है कि वह पहले भी वहां आ चुकी है। कुछ आवाजें उसे जानी पहचानी लगती हैं। कुछ चेहरे उसे बिना मिले भी अपने लगते हैं। यह सब देखकर वह खुद डरने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक आवाज बार बार कहती है कि वह जिस सच्चाई से भाग रही है वही उसकी असली पहचान है। अब उसके लिए पीछे लौटना नामुमकिन हो चुका है। आर्या भी अंदर ही अंदर बहुत बड़े संघर्ष से गुजर रहा है। एक तरफ वह अनु को हर खतरे से बचाना चाहता है, तो दूसरी तरफ वह उस सच को सामने आने से रोकना चाहता है जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। कई बार वह अनु को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन हर बार किसी अनजान डर की वजह से रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी से कोई वादा किया हो,
जिसे वह किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहता। यही बात उसके किरदार को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया कदम एक नया राज खोलने वाला है। अनु की यादें हर दिन और मजबूत होती जा रही हैं। राजनंदिनी किसी बड़े खुलासे की तैयारी में है। पंडित जी आने वाले संकट को पहले ही महसूस कर चुके हैं और आर्या दो रास्तों के बीच फंस चुका है। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ वह खौफनाक सच जो कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अनु सचमुच राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? अगर हाँ, तो उसके पिछले जन्म की अधूरी कहानी क्या थी? क्या आर्या उसका सबसे बड़ा साथी है या उसी की किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन? और जंगल में मशाल लेकर खड़े वे रहस्यमयी लोग आखिर किसका इंतजार कर रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर खुलासा पिछले खुलासे से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इसलिए अगर आप इस रहस्यमय कहानी का एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरी कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।